हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम प्रश्न 8 जो है वो हल करेंगे। आपके क्वेश्चन नंबर 8 अध्याय 1 का क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व करेंगे। प्रश्न ये है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में पूछा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का काम क्या था और इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थीं। बहुत सिंपल सा, मतलब एनसीईआरटी का मुझे लगता है बहुत ही सरल सा प्रश्न है। सीधा सीधा पूछा है, इसमें बहुत ज़्यादा घुमा कर उन्होंने नहीं पूछा कि उसका काम क्या था और उसकी सिफारिशें क्या थी। तो जैसा कि हम नाम से ही जानते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग स्वाभाविक है राज्यों के पुनर्गठन के लिए बना होगा, है ना। तो ये वाला जो चैप्टर है राज्य पुनर्गठन का, ये जो प्रश्न है वो पुराने वाले सिलेबस में भी एज इट इज था और हालांकि इसमें चीज़ें बदलती, राष्ट्र निर्माण की चुनौती के अंतर्गत आया है और उसमें अलग से ही था राज्यों का पुनर्गठन करके। तो ये वाला जो सीधा सीधा प्रश्न है, तो सीधा सीधा हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि कैसे कब इसकी स्थापना हुई, कौन अध्यक्ष थे, क्या काम था और क्या सिफारिशें थी। सिर्फ 4 चीजें हमें, हालांकि पूछा नहीं है कि कब गठन हुआ था, लेकिन फिर भी क्योंकि हम बड़ा प्रश्न अगर लिखते हैं तो ये सारी चीजें लिख लेंगे, याद कर लेंगे तो अच्छे ही रहेगा। तो सबसे पहले लिखो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना आयोग की स्थापना 1953 में 1953 में की गई। इसके अध्यक्ष फजल अली थे। ठीक है, इसने 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, है ना। पूरा इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि पूरा पता होना, प्रश्न कैसे भी पूछ सकते हैं ना, कब अपनी रिपोर्ट सौंपी। अब इसमें से कितने सारे प्रश्न बन गए कि अगर प्रश्न आ जाएगा आपका कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई, तो 1953। अगर पूछ लिया कि उसके अध्यक्ष कौन थे, तो फजल अली। 2 प्रश्न हो गए। तीसरा, उसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी, तो 1955 में सौंपी। तो 3 प्रश्न यहाँ अगर अपन टुकड़ों में कर दें और ऐसे ही 1 लाइनर जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसी प्रकार से निकलते हैं। अगर हमने एक बड़ा सा प्रश्न तैयार कर लिया तो उसमें से बहुत सारे छोटे छोटे शॉर्ट आंसर निकल आते हैं। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि प्रश्न ये पूछा है कि इसका क्या काम, राज्य पुनर्गठन आयोग का काम पूछा है कि क्या काम था। ठीक है, तो स्वाभाविक है राज्यों का पुनर्गठन ही इसका काम था। तो यहाँ हम आगे कंटिन्यू करेंगे। राज्य पुनर्गठन आयोग का काम, आयोग का काम राज्यों की सीमाओं का निर्धारण करना व उनके नाम व भौगोलिक क्षेत्र में परिवर्तन करना। अर्थात नए राज्यों का निर्माण व पुराने का काट छांट। इसको हम बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं कि नया राज्य बनाना, पुराने की काट छांट, यानी किसी एक राज्य में से कोई क्षेत्र दूसरे में शामिल कर दिया
किसी दूसरे का कोई एरिया दूसरे वाले में शामिल कर दिया, बनाकर कभी कभी दो राज्यों को अलग करके एक राज्य बड़ा सा है उसमें से दो अलग राज्य बन गए, और कभी कभी दो राज्यों को मिलाकर एक राज्य भी बना देते जैसे, और ये चलता आ रहा लगातार। जैसे कि अभी 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, परंतु जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, तो वो राज्य अब 29 की जगह 28 हो गए। इसी प्रकार से 2 जो केंद्र शासित प्रदेश थे उनको मिलाकर एक बना दिया गया, है ना। तो ये सब चलता रहता है, अभी हुआ है ये तो 2019 के बाद 2020-21 में, तो ये लगातार चलता रहता है। और ये क्यों चलता रहता है कि प्रशासनिक सुगमता की दृष्टि से, कभी स्थानीय लोगों की मांग पर, है ना, ये सब चीजें चलती रहती हैं। तो इसका काम था सीमाओं का निर्धारण करना, मेन रूप से ये काम था कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण, सीमांकन करना कि यहाँ से यहाँ तक इस राज्य की सीमा है। अब बात है कि इसकी सिफारिश क्या थी। प्रश्न को हम तोड़कर जब बनाएंगे तो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। प्रश्न है कि क्या काम था और सिफारिश क्या थी। तो काम हमने लिखा कि सीमाओं का निर्धारण करना, ये एक लाइन में भी लिखा जा सकता था, है ना। और अब इसकी सिफारिश की बात करेंगे तो यहाँ हम आ जाएंगे। इसकी मुख्य सिफारिश क्या थी। इसकी मुख्य सिफारिश, इसकी सिफारिश थी कि प्रशासनिक सुगमता, इसकी सिफारिश राष्ट्रीय एकता, प्रशासनिक सुगमता व भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण। तो इसकी मुख्य सिफारिश की जब बात आती है तो मेन थी कि भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण किया जाए, क्योंकि इससे पहले 1953 में जो आंध्र प्रदेश, उन्होंने कहा था तेलुगु भाषाभाषी लोगों के लिए आंध्र प्रदेश की स्थापना की मांग पोटी श्री रामुलु ने की थी, और जब सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो वो अनशन पर बैठे बैठे उनकी मृत्यु हो गई, और इससे आक्रोश बहुत बड़ा, और मजबूरन सरकार को भाषाई आधार पर पहला राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में करना पड़ा। तो फिर इन्होंने कहा कि भाई भाषाई आधार पर, क्योंकि स्थानीय भाषा का अपना महत्व है, और दक्षिण भारत के जितने भी राज्य थे वहाँ उनकी अपनी स्थानीय भाषा थी। तो इस प्रकार से इसका मुख्य सिफारिश अगर हम कहेंगे वैसे तो प्रशासनिक एकता, राष्ट्रीय एकता, प्रशासनिक सुगमता को ध्यान में रखकर भाषाई आधार पर राज्यों की मांग मुख्य रूप से इसकी सिफारिश थी। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1-2 लाइन में भी लिखा जा सकता था, पर जितना अच्छे से हम इसको लिखेंगे नंबर भी हमें सटीक उतने ही मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। नमस्ते सर।